राधे राधे बच्चों, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत सारे की जय। 242। प्राणी दीन बनकर ईश्वर की शरण में जाता है तो ईश्वर उसको सम्मानित करते हैं। प्रभु शरणगत की सदा सर्वदा रक्षा करते हैं। 243। जीव सुधारे तो जीवन सुधरे, जीव बिगड़े तो जीवन बिगड़े। 244। भोजन शुद्ध और सादा हो तो देह में सत्गुण बढ़ाते हैं। सत्गुण से सहन शक्ति बढ़ती है और बुद्धि शीतल होती है। 245। अत्यंत सदा जीवन रखो, जीवन जिसका सादा है वह अवश्य साधु बनेगा। गृहस्थल में भी मनुष्य संत बन सकता है। 246। पापी के घर भोजन करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। 247। मनुष्य का जीवन पवित्र हो तो भगवान बिना आमंत्रित हो उनके घर आते हैं। अपने जीवन को पवित्र एवं गुणमय बनाओ। 248। ऐसा कीर्तन करो कि भगवान आकर तुम्हारा द्वार स्वयं खटखटाए। 249। ईश्वर जिसे मान देते हैं उसका मान स्थायी होता है। 250। संगीत का असर मन में होता है। मनुष्य जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं होता, वह जैसी संगति में पड़ता है वैसा ही बनेगा। सत्संग जीवन सुधारता है। विरक्त की संगति से विरक्त दूसरा कुछ बिगड़े तो बिगड़ने दो, किंतु मन और बुद्धि को कभी मत बिगड़ने दो। 251। महापुरुष की आदर्श दृष्टि सदा आगे साथ रखना। 252। प्रातःकाल ऋषियों का स्मरण करने से उनके गुण अपने में आ जाते हैं। 253। चोरी और व्यभिचारी महापाप हैं। सगा भाई भी यह पाप करे तो उसका भी साथ छोड़ देना चाहिए। 254। किसी जीव का तिरस्कार मत करो, आपके पापों का तिरस्कार करो। 255। इंद्रियों में जो फंसा वह भक्ति नहीं कर सकता। 556। सत्संग ईश्वर कृपा से मिलता है, किंतु कुसंग में ना पड़ना आपके हाथ में है। 257। ईश्वर के लिए लौकिक सुख का त्याग न हो तब तक ईश्वर को जीव पर दया नहीं आती। 258। तप से पाप नष्ट होते हैं, जीवन शुद्ध होता है। गृहस्थल का धर्म है कि साल में 11 महीना घर में रहना और 1 मास किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर एकांत में बैठकर तप करना। उस क्षण प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो काम करो वह प्रभु के लिए करो। 259। तप का प्रथम अंग जीव पर निर्णय करना है।
260 जहाँ प्रेम होता है वहाँ मांग कर खाने में भी संकोच नहीं होता। 261 दूसरों का धन हरण करने वाले नरकगामी होते हैं। 262 सदाचारी पुत्र माता पिता को सद्गति प्रदान करता है। 263 बिना श्रम के दूसरों का खाने वाला, बिना परिश्रम के दूसरों का खाने वाला चोर जिसका है उसको दिए बिना खाए वह चोर, शक्ति होते हुए भी अतिथि सत्कार ना करे वह चोर, स्वयं के लिए बनाकर खाए वह चोर, अग्नि में आहुति दिए बिना खाए वह चोर। 264 पाप के माता पिता क्रमशः लोभ और ममता हैं। 265 आमंत्रित देकर किसी का आयोजित अपमान करें वह सदा सर्वदा नरक का भागी होता है। सम्मान ना कर सको तो अपमान ना करना। 266 समर्थ होकर भी जो सहन करे वही संत है। 267 शक्ति का दुरुपयोग करने वाला राक्षस है, शक्ति संपत्ति एवं समय का विवेक से उपयोग करने वाला देवता बनता है। 268 सात्विक आहार से सही सगुणता आती है, भूख सहन करने से व्यक्ति सुखी होता है, सात्विक आहार से धर्म में मन रमता है। 269 सुखी रहना है तो कम खाओ, गम खाओ। 270 तुम्हारी कोई निंदा करे तो शांति पूर्वक उसे सहन करो। 271 निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो, जो तुम्हारी निंदा में लगा हुआ है वह तुम्हारा पाप खा रहा है, वह अपनी ही हानि कर रहा है। 272 आवश्यकताएं घटाने से पाप भी घटते हैं, आवश्यकताएं घटाओ। 273 यात्रा विधि पूर्वक करने से ही उनका पुण्य मिलता है, यात्रा पर जाने से पूर्व 2 प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए। आज से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, आज से मैं विथा भाषण नहीं करूंगा, तीर्थ में पूर्ण सावधानी बरतें। 274 ब्राह्मण के प्रति सद्भाव न हो तो तीर्थ यात्रा फैलेगी नहीं। बच्चों, जैसे तीर्थ जाना है, गंगा जी नहाने जाना है, गंगा जी नहाओ, ठीक है। जैसे नई नई शादी होती है, गंगा जी चले जाते हैं नहाने के वास्ते बच्चों, तो गंगा जी तीर्थ, कोई भी तीर्थ, कहीं भी कोई सा भी तीर्थ में आप जा रहे हो या व्रत रख रहे हो, तो बच्चों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बाल ब्रह्मचारी रहना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। हमेशा, जैसे सच बोलने वाले का हमेशा जीत होता है। अगर हम गंगा जी, जैसे कि गंगा जी चले गए नहाने के वास्ते, और गंगा जी आप नहा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गंगा जी में अगर क्यों ना आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी के साथ आप रात को सोए हो और सवेरे आप गंगा जी नहा रहे हो, तो बच्चों बहुत बड़ा पाप है।
क्योंकि आप तीर्थ में गए हो। तीर्थ में जो इंसान जाता है, कहीं पे भी जाता है, कोई से तीर्थ में जाता है या कुल देवी पे जाता है या कहीं पे भी जाता है, तो बच्चों बहुत जगह ऐसे देखने में आया है कि नई नई शादी हो जाती है और तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में उन लोग संभोग कर लेते हैं, उसके बाद उनके संतान होने में बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि तुरंत श्राप मिलता है उनको। जिनकी नई नई शादी होती है और चले जाते हैं, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो बच्चों, वहाँ जाके पाप करना नहीं चाहिए, क्यों ना अपनी स्त्री हो। खुद की स्त्री के साथ भी संभोग नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप पड़ता है। सॉरी बच्चों, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे बताना पड़ा थोड़ा सा कि गंगा जी हो, चाहे कुल की देवी पे जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, आप कहीं पे शुभ कार्य के वास्ते यात्रा कर रहे हो, तो आप ना तो गलत देखो और ना गलत सोचो और ना गलत करो। तो बच्चों, आपका यात्रा भी सफल होगा और आप जिस तीर्थ के वास्ते गए हैं वो तीर्थ भी सफल होगा। और एक बच्चों, पहले के बड़े बुजुर्ग कहा करते, जैसे हम भी आ लिए, हमारे माँ बाप से हमने सुना भी है और हमने बरता भी हैं। तो जैसे नई नई शादी होती तो आजकल के बच्चे मानते नहीं, चले जाते हैं तीर्थ करने के वास्ते, गंगा नहाने के वास्ते। 1.25 साल तक उनको तीर्थ नहीं करना चाहिए। नई नई जिनकी शादी हुई है उनको 1.25 साल तक तीर्थ नहीं करना चाहिए। उनके तीर्थ सास ससुर हैं। जो घर में बहू आई हैं, बेटी बन के आई हैं, तो उनके सास ससुर तीर्थ हैं। 1.25 साल तक अपने धर्म के साथ अपने पति का और सास ससुर का जो स्त्री सेवा करती हैं वो दूध पूत से भरपूर होती हैं। और आप कहीं कहीं देखते भी होंगे, जो स्त्री अपने सास ससुर का सेवा की है, अपने पति को तन मन से अपना भगवान मान चुकी हैं, उस स्त्री के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और वो स्त्री बच्चों, जो खुद तो है ठीक, लेकिन उसने अपना 3 पुश्त सुधार लिया। उसकी बहू आएगी वो भी वैसे ही सेवा करेगी, उसकी बहू आएगी उसके वो भी ऐसे ही से 3 पीढ़ी तक ये चेंज नहीं होता जो स्त्री अपने सास ससुर का और पति का सेवा करती है बच्चों। तो अगर वो तो आपकी मर्जी है, आजकल अपने माँ बाप का तो मानते नहीं है। मैं तो फिर भी बहुत दूर हूँ, पंडतानी हूँ बच्चों। तो तीर्थ बच्चों करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों, नई नई शादी हुई है, बुजुर्ग बहुत समझदार थे, अनपढ़ थे लेकिन बुजुर्ग में बहुत दिमाग और बहुत समझदार थे। बुजुर्ग जानते थे कि नई नई शादी हुई है, ये दोनों जाएंगे और कहीं पे भी रहेंगे तो संभोग जरूर करेंगे और उसका पाप 7 पीढ़ी तक बना रहता है। क्योंकि बच्चों, अगर आप किसी तीर्थ में जाके संभोग करके नहाते हो तो जितना भी गंध आपके शरीर का है, आपके पितरों के शरीर मुंह में चला जाएगा। मुंह में उनका जो आप नहाए हो, आपने जो गंध लपेट रखा है, गंगा में नहाए हो, वो आपके पितरों के मुख में जाएगा। तो इस वजह से पितरों का श्राप, उस टाइम पितरों का श्राप लग जाता है तो उस बहनों को या भाइयों को संतान नहीं होती। फिर वो दर दर के ठोकर खाते हैं। मियाँ बीवी में इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि तलाक तक बात चला जाता है। और अगर सियाने के जाएंगे तो लाखों लाखों रुपए दे देते हैं। बुज्जा वाले के पास जाएंगे, पंडितों के पास जाएंगे, हर एक जगह वो दर दर का ठोकर खाएंगे। मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, जहाँ जो कह देगा, एक छोटी सी भूल के कारण, एक छोटा सा भूल किया उन्होंने और उनको इतना बड़ा दंड मिला ना बच्चों। जो कहीं कहीं तो ऐसे देखने में आया है कि जीवन बीत जाता है लेकिन संतान का मुख नहीं देख पाते उन लोग, क्योंकि पितरों जी का श्राप बहुत बड़ा होता है।
जिनके घर पितरजी महाराज राजी रहते हैं उनके घर संतान बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं, बहुत जल्दी होता है। कहते हैं ना कि साल साल हुआ है इसके, 11 महीना हुआ है इसके घर लड़का हो गया, 11 महीना हुआ है इसके घर लड़की हो गई। तो बच्चों वो पितरों की कृपा होती है, वो कुल देवी की कृपा होती है। तो ये छोटी छोटी बात हमारे जो बुजुर्गों ने बता रखा है, और आज मैं भी बुजुर्ग हूँ, 66 साल की उम्र है मेरी। जो बुजुर्गों ने बता रखा बच्चों, वो बिल्कुल सही हुआ करता। आजकल की औरतें सिर नहीं ढकती ना बच्चों, नहीं ढकती। पहले की औरतें सिर ढका करती, क्यों? क्योंकि वो रोटी वगैरह बनाती, खाना पीना बनाती, तो सिर ढके में बाल नहीं उड़ता और बाल नहीं गिरता था रोटियों में। भगवान का पूजन, कल मैंने कहा था बच्चों की एक मैं भगवान शिव जी का बताऊंगी, डालूंगी। तो मैं आज थोड़ा कहीं जाना पड़ा मुझे, तो इस वजह से आज मैं शिव जी का नहीं वो करी हूँ। तो शिव जी का मैं इससे पहले बताऊंगी आपको। शिव जी का जो सावन सोमवार का है कि औरतों को कैसे पूजा करना चाहिए, जो उनको 100 का 100 फल मिले, कन्याओं को कैसे करना चाहिए, जो थोड़ा मोड़ा ज्ञान दे रखा भगवान ने, वो आपको बताऊंगी। तो बच्चों, इस वजह से कि बाल सिर ढक के बनाती थी, जिस टाइम औरत भोजन बनाती हैं या परोसती हैं, उस टाइम सेम कुल की देवी और पितरोजी महाराज खड़े रहते हैं। क्योंकि पहले बच्चों हम छोटे छोटे थे तो मेरी माँ अपने रसोई घर में एक सतिया बना रखा था, सात्विक क्या कहते हैं बच्चों, सतिया बना रखा था, और एक बड़ा डंडा फिर छोटा डंडा, वैसे दोनों तरफ। और जिस टाइम चाय बनाती सुबह, चूल्हा था पहले, ये गैस सिलेंडर नहीं था, गैस चूल्हा नहीं था, और ना स्टोव था। स्टोव बाद में चला पीतल का, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पीतल का स्टोव चला था, और पीतल की स्टोव से मैं जली फिर। तो बच्चों, मेरी माँ भोग लगाती, पहले जो सतिया बना रखा था मेरी माँ ने, उसका भोग लगाती, फिर इसके बाद धरती में डालती, फिर अग्नि में 3 छींट लगाती, और फिर इसके बाद हम लोग को काशी का इतने बड़े बड़े कटोरे थे, कटोरा में चाय देती, और बच्चों 2-2 रोटी मस्त खा पी के हो जाते। हम लोग नहीं जानते थे ये अटरम पटरम, हमने कभी नहीं खाया, और शरीर स्वस्थ है। तो बच्चों, अपने घर में, रसोई घर में आप एक अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर लगाओ, और रसोई से थोड़ा दूर लगाना, जैसे मतलब ऐसे मत लगा देना जो कि चूल्हा जल रहा है एकदम ही पास में, गरमाइश में खराब भी हो जाता है, और गरम गरम छींट भी पड़ते हैं तो पाप पड़ता है। थोड़ा दूर लगाना, और जिस टाइम सुबह नहा धो के, और जिस टाइम चूल्हा साफ करके, गैस चूल्हा साफ करके और आप भोग लगाओ, देखना बच्चों आपके घर में बरकत होगा। आप कहते हैं ना हमेशा मेरे हाथ में पैसा नहीं टिकता, मेरे हाथ में, औरतें भी कहती हैं, मर्द भी कहते हैं, जेंट्स भी कहते हैं कि हमारे हाथ में पैसा नहीं टिकता। आप ये करके देखो बच्चों, आपके हाथ में पैसे टिकने लगेगा। एक उपाय बताऊंगी बच्चों मैं, कुल देवी का, जो कुल की देवी होती हैं उसका बीच में उपाय बताऊंगी एक। आज तो बड़ा हो गया है, 18 मिनट का हो गया है। तो बच्चों, ये छोटी छोटी हम चीज करें अपने घर से करें। जैसे मान लो आप सुबेरे पितरों का जो, जहाँ पे आप पितर का जोत जलाते हो, देवी का जहाँ मंदिर है वहाँ पितरों का जोत नहीं होता, उससे थोड़ा सा हटके होता है पितरों का जोत। पितरों का जोत थोड़ा सा साइड दे दो, पितरों का, देवी का एक साइड, पितरों का एक साइड। तो पितरों के जो जोत जलाते हो आप, 1 लोटा जल रखो, और सुबेरे उठो, हाथ धो के और जल उठाओ, और आप बाहर डाल आओ। जो बुजुर्ग औरत हैं उसके वास्ते हैं, जो कुंवारा लड़का है उसके वास्ते। हाँ, शादीशुदा अगर आप हो तो आप नहाओ धो, आप जल लो और अपने
दरवाजा में पितरों का नाम लेके, अपने कुल देवी के नाम लेके और छिड़को। बच्चों देख लेना, आपके घर में खुद ही देवी और खुद पितर आएंगे। कोई कोई ये कहता है ना कि मुझे मालूम नहीं हमारे यहाँ कुल देवता है या देवी हैं, तो आप बच्चों ये करके देखो, आपके सपन में खुद माई दिख जाएगी। क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय से और छोटे छोटे अपने गृहस्थी के चीज ही से हम अपने देवी पितर को राजी कर सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।